उदयपुर का शहर का उपमहापौर स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हो और उदयपुर सड़ान मारता हो तो इनकी मंशा जाहिर होती है कि भाजपा का बोर्ड उदयपुर को किस तरह से देखता है। हॉस्पिटलों से शायद ऐसा लगता है टाइप हो गया। ये डेंगू, मलेरिया, फॉगिंग ना होना, ये सारी जो चीजें हैं और जो डिस्पेंसरियों में जनता के जो मौसमी बीमारियों का जो कतार बढ़ रही है, उस सब का जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष, उप महापौर रहा है। और उदयपुर में पहले नंबर के पायदान का जो उदयपुर शहर था वो 270वें पे पहुंचा है, जहां पर आज उन स्टैंड को बनाया जहां पे एक एक दो बजे तक वहां से सफाई नहीं होती, वहां से कचरा नहीं उठता है, इतना मल मूत्र वहां पर उन स्टैंडों पर होता है, वहां पे श्वान घूमते रहते हैं और हमारी गौ माताएं वहां पे थैलियां वैलियां खाती हैं। कई बार चित्रांग आ गए, वहां से गुजरने वाला पर्यटक, वहां की जनता मुंह पे नाक पर अपना कपड़ा देकर अगर निकलती हो तो इससे शर्मसार शहर का महापौर और उप महापौर को मुझे देखने को नहीं मिलता कि ऐसा दृश्य कभी और मिलेगा। आयर नदी को गंदगी का ढेर, सीवरेज का ढेर बना दिया, सीवरेज का उसमें प्लांट किया, लेकिन वो व्यवस्थित ना होने की वजह से आज भी उसमें जो 9 मीटर का नाला बनाया गया बीच में, जिसमें उन्होंने टाइलें लगाकर उसको सुसज्जित करते हुए किया, तो वहाँ पर वे सारी बर्ड्स आती हैं जो कीचड़ में और जो गंदगी को खाती है। वहाँ पर श्वान मिलेंगे आपको, वहाँ पर आपको गाय मिलेगी, गंदगी मिलेगी, मच्छर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें और करोड़ों का बजट उसमें व्यय करके अपनी झोली भरने के लिए जो कार्य किया है, और इस आड़ के अतिक्रमण के नाम कर उन लोगों को हटाया गया जो टारगेट बेचते हैं, उन लोगों को छोड़ा गया जिनको स्थिर रखना था। जो कार्मिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका काम निर्माण का था, उन्हें स्वास्थ्य में लगा दिया गया। इससे बड़ी दुर्गति क्या है कि इस उदयपुर के नगर निगम में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर सके, जो पेड़ के छंगाने का काम कर सके, बिजली की आपदा में कोई काम कर सके। क्या आपको लगता है शहर की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी लाइफलाइन कहते हैं जिलों को, और हमारा शहर हर दूसरे दिन हमारे घरों में पानी आ रहा है? उदयपुर के शहर में सबसे बड़े दोषी उदयपुर के प्राधिकरण के पटवारी RI। अरे सर, तो फिर आप बार बार आरोप लगा रहे हो अधिकारियों पर, तो अधिकारी तो आपके कांग्रेस शासन काल में भी तो कर्मचारी होंगे, तब हटा दे आप उनको। अरे मैंने तो कई चीज आप देखिए, पिछोला का जो पिछले वाला भाग था जहाँ बेचारे ग्रामीणों को एग्रीकल्चर प्लॉट भेज दिए गए थे और उसका कैचमेंट पर इस तरह से बसावट कर दी गई, वहां पर बोर्ड लगने के उपरांत भी लोगों को उन बोर्डों को हटाकर उन ठगी से उन प्लॉटों को भेज दिया गया। उस पर भी मैंने तब भी मेरे पर आरोप लगाया कि इनका कुछ लेना देना होगा। मैंने सज्जनगढ़ के नीचे के कैचमेंट पर करा, ये सारे आरोप उसमें पहाड़ों को कटाई को लेकर 2009 से मैं अभी तक लग रहा हूँ। राजदान जी, तेजदान जी, अनिल जी मेहता, ये लोग जिलों पे रहे, उसमें भी मैंने अपना काम किया, जो मैं सब होमवर्क के साथ आया हूँ। आज जो पट्टा राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार में 500 रुपए में मिलता था, वो 4 लाख का हो गया। हम लोग सुगमता के साथ उन पट्टों पर तुरंत प्रभाव से वहीं गांवों में, उन्हीं वार्डों में जाएंगे और वहीं पे वहीं पट्टे देंगे। ये जो चप्पलें घिस जाती है, जूतों की जोड़ियां बदल जाती है, छोटे से छोटी चीजें इस निगम के दायरे से बाहर कर देंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन बनेगा महापौर। सियासत का आज जो किरदार हम आपके लिए लेके आए, उनके लिए चंद लाइनें मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। एक मशहूर शायर की शायरी है, हौसला रख ये मंजर भी बदल जाएगा, वक्त के हाथ से पत्थर भी पिघल जाएगा। कद भले छोटा हो लेकिन सियासत में कद बड़ा हो तो पहचान अपने आप बन जाती। अरुण टाक कांग्रेस संगठन की बारीकियों से लेकर चुनावी मैदान की हर चुनौती तक जिस नेता ने अपने काम से अपनी जगह बनाई, पिछले बोर्ड में महापौर पद की दौड़ में दावेदारी पेश करने वाले अरुण टाक का पेपर वर्क पूरा, संगठन मैनेजमेंट तक का अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना बड़े पद के भी अपना राजनीतिक कद बड़ा कर लेते हैं। अरुण टाक उन्हीं नामों में से एक है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इनकी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? क्या इस बार उनकी मेहनत को महापौर का ताज मिलेगा?
तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी टांग आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पहल की और ठीक उस समय जब महापौर की लॉटरी खुल गई और आने वाले सोमवार को जी 3:15 बजे उदयपुर के तमाम 80 वार्डों की भी जी आरक्षित लॉटरियां खुलेंगी। जी जनता बेसब्री से इंतजार जिस विषय पर करना चाहती है, उन ज्वलंत मुद्दों को आप लगातार लाते हैं, उनसे बेबाक बातें करते हैं। राजनेता हो, जननेता हो, लोक सेवक हो, उनसे बेबाकी से बात करते हैं। इस परिचय के मोहताज नहीं है आप वास्ते में अलबेला हो। जी तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ आप ही के स्टूडियो में, जी क्योंकि आप उदयपुर के वे व्यक्तित्व हैं जिससे उदयपुर जागरूक रहता है। जो चौथा स्तंभ है जी वो स्थायी रूप से है। जी अरुण जी, अब बिल्कुल सवालों का जो है वो सिलसिला चालू करते हैं। जी तीखे सवाल होंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, 6 बार से जनता ने आपकी पार्टी को नकारा, जी 7वीं बार भी जो है भाजपा के कई नेता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम ही बोर्ड बना रहे हैं। क्या जनता कांग्रेस को विकल्प मानती है या नहीं? पहली बात तो आपका जो सवाल था कि लगातार 6 हम्म। बोर्ड, निश्चित रूप से 6 बोर्ड में हम पिछड़े जी और शहरी सरकार में बोर्ड नहीं बना पाए। जी लेकिन जो सिलसिलावार हमारी हार का दर्पण था, हम्म जनता ने जिस तरह से हमें मत दिया, हम्म पिछली बार मतों की संख्या बढ़ी लेकिन मत अधिकतम होने की वजह से प्रतिशत में हम बहुत ही कम, मात्र 1000 से 1040 के मतों के मध्य हम्म ऐसे पार्षद खो चुके जो हमारे को बहुमत सिद्ध करने में महती निभा सकते थे। जी हमारा वोट बहुत मामूली अंतराल से गया। जनता ने हमें नकारा नहीं है, जनता ने हमें पास लाके छोड़ दिया है। उन्होंने एक हिदायत दी है भाजपा के अभिमान को और लगातार उनके बोर्ड को कि हम तुम्हें अभी भी लास्ट मौका दे रहे हैं। वो छठा बोर्ड था। अब मैं समझता हूं कि जनता समझ चुकी है कि अब इन्हें आसपास भी नहीं लाना है, इन्हें इतना दूर फेंकना है कि पुनः इनका अभिमान जीवित ना हो और राजस्थान में उदयपुर कांग्रेस के बोर्ड में एक नए नक्शे के रूप में विश्व पटल में छाए। जी क्या आपको लगता है कि राजस्थान के जितने बड़े शहरों की हम तुलना करते हैं, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, क्या उनके मुकाबले उदयपुर को उस दर्जे का मानते हैं? क्या नगर निगम उदयपुर वे सब काम कर पाई जो उदयपुर को राजस्थान के मानचित्र पर अव्वल दर्जे की रैंकिंग दिला सके? देखिए, मैंने जहां एनालिसिस किया है हम्म उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम एक संबंधित पार्टी का हम्म केवल मात्र कार्यालय बनकर रह गया है। हम्म जनता के कार्य और जनता उदयपुर के विकास का काम प्राधिकरण ने किया। सरकार का जो बजट है, जहां हम प्राप्तियां और बजट में खर्च की बात करते हैं, उन प्राप्तियों को मतलब आप प्राप्त भी नहीं कर पाए और खर्चा उससे ज्यादा राजस्व प्राप्ति से करे हैं। तो नगर निगम ने जितना बजट पेश किया वो भी खर्च नहीं कर पाई। दूसरा, बजट के प्रावधान जिन तरह से वर्गीकरण होने चाहिए वो उनका एनालिसिस और विजन बहुत बेतुकासा था। उदयपुर चूंकि विश्व पटल पर पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक पर जो सबसे बड़ा बजट होता है वो नगर निगम का होना चाहिए। जैसे कि उनके उद्यान, विश्व पटल की जितनी खूबसूरती, जिन बातों से ये लोग लुभावने मुहावरे तैयार करते हैं, उस क्राइटेरिया में आते नहीं है। आप देखिए कि विपक्ष का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता के रूप में वार्ड नंबर 4 से मैं लड़कर जब मैं आया, मेरे अधीनस्थ वार्ड में नेहरू गार्डन था, जिसका मुझे पत्रांक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता पड़ा कि उसकी बद से बदतर हालत है, मैंने विजिट की, पत्रकारों ने भी विजिट की, बताई, और उसकी बद से बदतर हालत को मैंने जब मुख्यमंत्री महोदय के सामने बखान किया तो अपना बजट योजना के तहत उन्होंने 14 करोड़ रुपए एजेंसी यूडीए को देकर वो दिए, मद में दिए। लेकिन इनकी मानसिकता का दिवालियापन देखिए। जिस पार्षद और जिसकी वजह से, जिस एजेंसी की वजह से मुझे और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका नवीनीकरण हुआ, उसका आनंद फानंद में इस सरकार में उद्घाटन कर दिया जाता है। किसी भी कांग्रेस के जनसेवक को बुलाया नहीं जाता है और
जो वहां पर चाहे वो कैफेटेरिया हो चाहे किसी भी मद में जो भी देते हैं उसकी निविदाओं में भी जलम जोल होता है। तो ऐसे में उदयपुर का पर्यटक पिछड़ा है कि पर्यटन के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, युवाओं के लिए जो सिस्टम होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने जो पैसे दिए हजारों करोड़ रुपए के लोग लुभाव ने करके 100 करोड़ रुपए यहाँ पे इस नगर पे खर्च कर दिए, आड़ की नदी पे खर्च कर दिए, हमारी वो रोड जो आपको सेवा आश्रम से सेक्टर 6 तक जाती है उस पर 38-39 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये सभी ऐसे उदाहरण बन गए हैं जो इस शहर को बद से बदसूरत दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जहां आप सेवाश्रम की रोड देख लें, उस रोड में बीटीएस, जब बीटीएस का यार सिस्टम ही नहीं है, बीच का जो एरिया उन्होंने छोड़ दिया, अब उसमें इतना पक्का निर्माण करते हुए वृक्ष लगा दिए, चंपा बाग बना दिया। और वहां पर आप देखिए कि शहर के व्यस्तम रोड के बीच में आकर कौन बच्चा टहलेगा और कौन क्या करेगा, जबकि शहर का यातायात इतना बढ़ गया है कि बच्चों को बचाना स्वान से नहीं बचा पा रहे हैं, बच्चों को सड़क पे क्या बचाएंगे। इन खड्डे नुमा जो रोड है उनके रख रखाव का जो अब हम एग्रीमेंट करते हैं 5 साल का, उसको देते हैं ठेकेदार को, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। मेरा एक सवाल है आपसे जी। मान लीजिए आप नगर निगम में नहीं आ पाए 6 बार से जी, पर राजस्थान में तो आपकी सरकार आ रही थी जी, नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं जी, वो आप ही की पार्टी के मतलब उन्हीं राजस्थान सरकार के अधीन काम अधीनस्थ करते होते हैं। आपकी पार्टी में भी उनका ट्रांसफर नहीं होता है, भाजपा के शासन में भी उनका ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा क्या मतलब उनके पास पावर है अधिकारियों के पास जो लंबे समय से यहाँ पर जमे हुए हैं, उनके लिए आपकी क्या सोच है और क्या आपका उपाय है इनको लेकर? उदयपुर में नगर निगम में जो कार्मिक हैं बरसों से वहीं बैठकर भाजपा के कार्यालय में पत्रवाहक उनका कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई कार्मिक हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने की कसम खाई है। गहलोत सरकार में नामांतरण 90A के पट्टे, 69 के, फ्री होल्ड के, जब मसौदा तैयार करके इनको फास्ट त्वरित करने के ऑर्डर पास हुए थे 2020 के, उसमें अनुमोदन में बायलॉज नए 2010 को बायलॉज को चेंज करते हुए उसमें सरलीकरण करके 2020 में जब उसको लागू किया गया था, तो निकाय में जिस तरह से काम धारीवाल जी के मंत्रालय में हुआ, यूडीए मिनिस्ट्री में जो हुआ, जिस जो बेमिसाल हुए, लेकिन उनको क्रियान्वित करने में नगर निगम चूंकि भाजपा की थी, उदयपुर पिछड़ा, जिसका ज्वलंत उदाहरण अभी पत्रिका के माध्यम से सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि इन्होंने फाइलें तो ले ली लेकिन उनको पट्टों में दिए नहीं, नामांतरण खोले नहीं। ऐसे में जनता को ठगा, सरकार की मंशा थी, मंशा का अनुरूप मंत्री जी थे धारीवाल जी। देखिए अगर मैं वही बता रहा हूं, आप भी तो उदयपुर के संगठन महामंत्री थे। मैं तो आपको अभी चिट्ठी भी बताने वाला हूँ, मुख्यमंत्री से महोदय को हमने उन सारे कार्मिकों के लिखित रूप में लिखा। वो कार्मिक यहाँ से हटाए भी गए लेकिन पुनः कुछ ही कारणों से फिर से आ गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इससे कहीं न कहीं उदयपुर का विकास रुका है। अगर अरुण जी टांक महापौर बनते हैं तो इस पर क्या कदम उठाएंगे सख्ती से? उदयपुर के जो कार्मिक बेपरवाह होकर उदयपुर के विकास में खलल डाल रहे हैं, उदयपुर के कार्यों में खलल डाल रहे हैं, उदयपुर के आम नागरिकों के काम मौलिक अधिकारों की, उनकी जो एप्लीकेंट हैं उनके कामों में खलल डाल रहे हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से नोटिस देके जो भी विधिक कार्रवाई होगी उन पर कर उन्हें बाहर का रास्ता अपनाएंगे। नहीं तो संविदा पर उन लोगों को, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डीटीपी कार्यालय के संबंध से उसका ज्ञान भी नहीं, अपने लैंड का जो काम जानते हैं उनको हायर करेंगे। लेकिन उदयपुर को अब इन कार्मिकों की वजह से, उदयपुर के नागरिकों को, उदयपुर के विकास को, उदयपुर के पर्यटन को अब कोई भी दुविधा झेलने का कार्य बंद कर देंगे यदि जनता हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए नगर निगम में। अरे एक हाथ ही दे देगा तो काम मिल जाएगा ब्रो। देखिए मैं चूंकि हिंदू है तो हिंदुओं में क्या है कि दोनों हाथों से माता पिता आशीर्वाद देते हैं जी। तो जनता जनार्दन का जो नारा है, जनार्दन का मतलब ही ईश्वर से है, तो मैं उसी किंवदंती के अनुरूप ये बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, मेरा एक और चीज जाननी थी मेरे को कि भाई आयड़ को लेकर
भाजपा के कई नेताओं ने या उदयपुर के यूं कहें कि जनप्रतिनिधियों ने हमेशा बात करी कि भाई इसको वेनिस बनाना चाहते हैं, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इसको तैयार करना चाहते हैं, पर आज की तारीख में आप आयड़ को क्या मानते हैं? देखिए, आड़ एक तरह से जो नदी के रूप में बरसाती नदी कह सकते हैं आज, क्योंकि अब जनता और पानी का जो आवश्यकता है वो बढ़ गई, तो इस नदी का लगातार बहना असंभव सा है। नहीं क्यों, अगर देवास का पानी आएगा क्योंकि तो क्या बहेगी नहीं है? मेरी बात सुनिए, देवास का पानी आएगा ये अपन पिछले 20 सालों से 15 सालों से लेकिन आज जो उदयपुर को जो इस आयर नदी को गंदगी का ढेर, सीवरेज का ढेर बना दिया, सीवरेज का उसमें प्लांट किया, लेकिन वो व्यवस्थित ना होने की वजह से आज भी उसमें जो 9 मीटर का नाला बनाया गया बीच में, जिसमें उन्होंने टाइलें लगाकर उसको सुसज्जित करते हुए किया, तो वहां पर वे सारी बर्ड्स आती हैं जो कीचड़ में और जो गंदगी को खाती है। वहां पर स्वान मिलेंगे आपको, वहां पर आपको गाय मिलेगी, गंदगी मिलेगी, मच्छर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें और करोड़ों का बजट उसमें व्यय करके अपनी झोली भरने के लिए जो कार्य किया है, और इस आड़ के अतिक्रमण के नाम कर उन लोगों को हटाया गया जो टारगेट बेस्ड थे, उन लोगों को छोड़ा गया जिनको स्थिर रखना था। तो मंशा इनकी एक तरफा नहीं थी। यदि एक तरफा मंशा होती, रिटेनिंग वॉल बनाई जाती और जगह जगह एनिकेटिव बांध दिए जाते, तो मैं समझता हूँ सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर पूछ लिया जाता तो एक आम आदमी भी उन्हें बता देता कि इसका अभी क्या हो सकता है और बाद में क्या हो सकता है। रिवर फ्रंट बनाना, तो रिवर फ्रंट के तो इन्होंने अभी तक देखा भी नहीं कि साबरमती किस तरह से बांधी गई है, कोटा में जिस तरह से रिवर फ्रंट बना गया है वो उदाहरण है। जो उनके पास में बांध है, सब कुछ है। हमारे पास जो चिकलवास से, मदार से जो इसका लिंक है, और जो इस नदी का बहाव जो इसकी 27 किलोमीटर के जो 22 किलोमीटर इसका मध्य से होकर निकलना है, इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से अलग टाइप से कर जा रहा है। शहर के यातायात को सुगमता दी जा सकती थी, उस पे इसका खर्चा बढ़ा। चाहे हम जैसे एलिवेटेड इसमें है, तो अगर शहर के मध्य में से निकलने वाली को भी एलिवेटेड का प्रारूप में देखें, अभी भाई आपसे पूर्व जो वक्ता थे छोगालाल जी इसी बारे में बात करके गए कि भाई इसको ऊपर से आप सड़क निकालते तो आप ठोकर से लेके ठेठ बेदला तक आप एक नया मार्ग खोल सकते थे, लोग मार्ग खोल सकते थे। और इसका जब देवास का पानी या अन्य किसी योजना से संबंधित जो राज्य सरकार और सेंटर से पैसे लेके ही बनना संभव है, उन योजना के तहत अगर भविष्य में 10-15 सालों में इसमें पानी बहता तो उसमें हम जल यातायात की भी व्यवस्था नीचे कर पाते हैं। लेकिन इनका मानसिक दिवालियापन देखिए कि जिस तरह से इन्होंने बारिश से पूर्व सुभाष नगर की पुलिया जो बाई और एक साथ 80 लाख 50 लाख जो भी है बह गए, जिस तरह से इन्होंने लाखों के पेड़ लगाए वो बह गए, घास लगाई वो बह गए, पत्थर लगाए वो बह गए। जो वाटर का जो ग्राउंड लेवल बढ़ाना है अगर, तो उसके लिए धरातल को हमें उसी में रखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने किस तरह से इंजीनियरिंग की, और इनके इंजीनियर कौन है? आपका क्या रुक रहेगा, आपकी पार्टी का क्या रुक रहेगा? जनता में से जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस जल संसाधन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की कमेटी उनके मंशा लेकर उनसे एक मसौदा तैयार करके उसके अनुरूप जो विधिवत रूप से इंजीनियरिंग के माध्यम से जो होना चाहिए, चाहे इसमें रिटेनिंग वॉल को प्राथमिकता देते हुए, और जो इन्होंने पक्का किया उसको फिर से खोदना पड़े और सही पुनरा प्रारूप में आना पड़े, तो वो भी करवाने के लिए हम सक्षम तो नहीं, क्योंकि ये सेंटर का पैसा है, राज्य सरकार का आधा पैसा है और उसके बाद में निगम का पैसा है। तो इसमें जो योजना है उसका प्रारूप खड़ा करना निगम का काम रहेगा, उसके अनुरूप चलना केंद्र को मसौदा तैयार करके, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि इसमें इतना बड़ा बजट है। तो अगर मैं लोग लुभावने वादे करके चले जाएं, हम लोग कह दें कि हम ये कर लेंगे, तो अब जब इस 700 से 800 करोड़ रुपए अगर इस आयड पे खर्च हो, तो ये 22 किलोमीटर का जो है उसमें यातायात सुगमता हो सकती है, इसकी सुंदरता बढ़ सकती है, रिटर्निंग वॉल के साथ में साइडों में उसकी रोड बनकर या और उसको खूबसूरत बना सकते हैं, उद्यान बनाए जा सकते हैं। तो उन सब का मसौदा और उसको चरणबद्ध करके एक साल में जितना निगम के माध्यम से हो सकता है वो हम प्रारंभिक बेस पे वो काम करेंगे, जिससे लोगों को ये लगे कि वास्तव में मूलभूत एक विजन के अनुरूप आयड का विकास हो रहा है, उसका सर्जन हो रहा है, पानी की व्यवस्थाओं को इस शहर में वाटर डिस्चार्ज उसका जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम कमल तलाई में टैलेंट ठोक दें, आयड के नीचे टैलेंट ठोक दें। इनकी जो फुटपाथ पे इन्होंने जो पहले भाजपा नेताओं का भी काम है क्या?
भाजपा के वो लोग ही इसमें एजेंसी होल्डर हैं जो भाजपा के पूर्व पार्षद भी रहे होंगे और उनके नुमाइंदा भी रहे होंगे, उन्हीं को ये ठेके जो उन्हीं की दुकानों से उठे होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपकी जब जवानी के दिन रहे होंगे तब एक मशहूर धारावाहिक आता था, आपने नाम सुना हो, शक्तिमान? बिल्कुल। आपने देखा कभी शक्तिमान? हाँ, बिल्कुल छोटे थे तो ऐसा शक्तिमान लंबे समय तक चला। जी। तो शक्तिमान और स्पाइडरमैन, उसमें एक किरदार था गंगाधर। ये धुंधली यादें हैं लेकिन हाँ याददाश्त में, क्योंकि इतना और आपके लिए भी कहा जाता है कि जिलाध्यक्ष पल्ली फतेह सिंह जी है पर गंगाधर ही शक्तिमान है। देखिए निश्चित रूप से अरुण जी जो कह देंगे संगठन में वो फाइनल है। देखो निश्चित रूप से कांग्रेस में सन 88 से लगातार काम किया। अरे ये सच्चाई है क्या, अरुण जी जो कह दे फाइनल है? मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए किसी भी फैक्ट्री हो, संस्था हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, जो कार्य करता है उसकी बात का वजूद रखा जाता है, उसका तवज्जो दी जाती है। तो लगातार कार्य करना मेरे व्यवहार में है, जो दायित्व दिया जाता है उसे निभाना मेरे व्यवहार में है। तो इन्हीं बातों को लेकर बड़े नेता, साथी मित्र और डीसीसी के अध्यक्षगण भी ये बात सोचते होंगे। तो मुझे ये सौभाग्य, चाहे वो गोप जी के उसमें मिला हूँ, चाहे मधुसूदन जी में मिला हूँ, चाहे अभी जो में मिला हूँ, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें दूध बात नहीं की जाती है, जो काम करने वाला वर्कर है उसे तवज्जो दी जाती है। तो उसका उदाहरण मेरे जैसा अदना सा कार्यकर्ता भी रहा है, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरा कोई परिवार का आदमी कोई इतने बड़े पदों पे नहीं है या किसी से लेकर, मतलब जो करा हमने अपने नाम बूते पर बनाया। हाँ बिल्कुल, मेरे पीछे किसी महामहिम। क्या अरुण जी भी इस तरह से मतलब कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अरुण जी जो है महापौर पद के पिछले कार्यकाल में भी प्रबल दावेदार थे और इस कार्यकाल में भी अरुण जी को एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। क्या अरुण जी भी इतने आश्वस्त हैं कि किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ाओ, अरुण जी 2-5 वार्डों में से कहीं से भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगातार इतने वर्षों का जो कार्य करने का अनुभव है और लगातार जो जनता से जुड़ाव है, मेरे इष्ट मित्रों से, मेरे बुजुर्गों से, युवाओं से, माताओं से, लगातार उदयपुर के क्षेत्र में विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर, उनसे लेकर जो मेरा कार्यशैली रही है, उसमें ये लगता है कि मैं अगर 5-7 वार्डों में से कहीं से भी अगर चुनाव लड़ता हूं तो मैं एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में जीत की अपील करूंगा, तो जनता मुझे आशीर्वाद दे देगी। जी, अब बिल्कुल जल्दी जल्दी जवाब देना क्योंकि समय सीमा भी अपने पास कम है। सफाई को लेकर अरुण जी का क्या रूप है? सफाई व्यवस्था उदयपुर की चरमरा गई है, जहां ठेकेदार और आयुक्त में नहीं बनती है, जहां ठेकेदार और सदन में नहीं बनती है। ठेका ऐसी एजेंसियों को दिया जाता है जहां पर उसके रख रखाव का खर्चा नगर निगम वहन करती है और ठेकादार जो है सिर्फ वो संग्रहण करता है। नगर निगम की गाड़ियां यूज होती है और उन्हीं पर सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन इस प्रणाली को जो गलत है उसे सही करना होगा और रात्रिकालीन सफाई व्यवस्थाओं की जो जरूरत है इस उदयपुर को होनी चाहिए। संविदा पर अगर कार्मिक रखने पड़े तो रखें, क्योंकि भ्रष्टाचार कार्मिकों को लेकर, उनकी भर्ती को लेकर हुआ तो मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और मुख्यमंत्री पद से भी सबसे ज्यादा निगरानी स्वास्थ्य अधिकारी पर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस उदयपुर का शहर का उप महापौर स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष हो और उदयपुर सड़ान मारता हो तो इनकी मंशा जाहिर होती है कि भाजपा का बोर्ड उदयपुर को किस तरह से देखता है। हॉस्पिटलों से शायद ऐसा लगता है टाइप हो गया, ये डेंगू, मलेरिया, फॉगिंग ना होना, ये सारी जो चीजें हैं और जो डिस्पेंसरियों में जनता के जो मौसमी बीमारियों का जो कतार बढ़ रही है, उस सब का जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष, उप महापौर रहा है। और उदयपुर में पहले नंबर के पायदान का जो उदयपुर शहर था वो 270वें पे पहुंचा है, जहां पर आज उन स्टैंड को बनाया जहां पे 1-1, 2-2 बजे तक वहां से सफाई नहीं होती है, वहां से कचरा नहीं उठता है, इतना मल मूत्र वहां पर उन स्टैंडों पर होता है, वहां पे श्वान घूमते रहते हैं और हमारी गौ माताएं वहां पे थैलियां वैलियां खाती है। कई बार चित्रांग आ गए, वहां से गुजरने वाला पर्यटक, वहां की जनता मुंह पे नाक पर अपना कपड़ा देकर अगर निकलती हो तो इससे शर्मसार शहर का महापौर और उप महापौर को मुझे देखने को नहीं मिलता कि ऐसा दृश्य कभी और मिलेगा। जी, एलिवेटेड रोड को लेकर कांग्रेस का रुख। एलिवेटेड रोड शहर की जरूरत थी,
जी। इसीलिए जब एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो रहा था मैं स्वयं भी उपस्थित रहा, क्योंकि एलिवेटेड रोड का जिस तरह से पहले 400 करोड़ के लगभग की योजना थी, उसको 167 करोड़ रुपए लाना सोशल उस इंजीनियरिंग का एक उदाहरण था। ये ठेका जो दिया गया नीचे से इसको मतलब वॉल बेस नहीं करके पिलर बेस किया गया, जो सड़कें विजन में खुली हैं, नीचे उनका यातायात खुला रहेगा, उनकी पार्किंग खुली रहेगी और शहर में जो महत्वपूर्ण बाजार हैं, चाहे वो बापू बाजार हो, अश्विनी बाजार हो, चाहे हमारा सूरज पोल हो, दिया पोल हो, उनके जो व्यापारी परेशान थे कि वहां पर लगातार जो अहमदाबाद का ट्रैफिक आता है या दूसरे प्रदेशों से जो आता है, उससे जो वो माउंट आबू की तरफ जाता है या होटल्स या रिसोर्ट की तरफ बाहर की तरफ जाता है, वो शहर के मध्य से गुजरता है, तो ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा था। वो दबाव निश्चित रूप से 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ये विजन जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इनके सोचे समझे इन्हीं के लोग, चाहे वो गुलाबा की पार्किंग विरोध करते हो, चाहे इसकी एलिवेटेड का वो विरोध करते हो, इन्हीं के लोग बनाते हैं मसौदा, इन्हीं के लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, पब्लिक को झांसे में रख के 5 साल तक इंतजार करवाते हैं। ये इनकी चीजें रही है, इनका विजन कुछ नहीं है। भाजपा का विजन अभिमान का हो चुका है। वो ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता को 1-2 ऐसे जुमले दे दो जिस पे वो सोचती रहे और वो आगे निकल जाए। तो ये जुमलों की जो नगरीय सरकार है उसका अंत होने गया। महापौर जी के घर के बाहर की सड़क ढह जाना कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं? इससे पूर्व भी वहां पर अशोकनगर के वहां पर अचानक वो नाला गिर गया। उस समय भी हमने जब तत्कालीन व्यवस्था करते हुए सदन में हंगामा भी किया, तो उस समय के जो बयान थे, चाहे वो महापौर हो, चाहे उप महापौर हो, या राजस्व में समिति के हों या निर्माण समिति के हों, और इन सभी ने एक ही वक्तव्य जारी किया कि हम जितने भी पौराणिक नारे हैं, ये हैं जिससे आगजनी हो सकती है और ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती है, उनको रीचेकिंग करके उनको दुरुस्त कराएंगे, उस पर एक बजट, विशेष बजट आमंत्रित करके उसको सदन में देंगे और उसका काम करवाएंगे। आनंद फानंद में उसका काम कराया गया, लेकिन उसके उपरांत उसी नाले में आगे उसका ढह जाना, और उसके बाद में जो मॉल है लेक सिटी मॉल के सामने, वो नाला करीब 1 साल तक तो मॉल बंद हो गया, व्यापारी सारे वहां परेशान हो गए। तो उदयपुर में सोची समझी राजनीति के तहत निर्माण के कार्य होते हैं, वहां विजन नहीं होना, वहां पे व्यापारों को परेशान करना, उनसे चौथ वसूली के कारण ऐसे कार्मिक भी होंगे जिन्होंने निर्माण कराना है तो उनसे मिलना होता है। तो ये जो चीजें, जो ये प्रारूप हो रहा है, चाहे वो पट्टों को लेकर, ये इसमें सभी जगह जो इसमें भ्रष्टाचार का पुलिंदा ये बन चुकी है, जो नगर निकाय निगम है, उसको हम बेबाकी से उनकी जांच कराते हुए, जिस तरह से हमने 272 प्लॉट में हमने एम्पायर कमेटी का रिकमेंड की थी, जिसका पत्रांक में लेके आया हूँ, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। 2022 के बाद भी इन्होंने एम्पायर कमेटी नहीं की, तो ये देर से आया। फिर एक उसका पुलिंदा तैयार करते हुए जब उनको लगा कि जनता कांग्रेस और विपक्ष के साथ आ गई, तो उन्होंने ताराचंद जी को उनको आगे करते हुए उसको विधानसभा में उठाने का काम किया। तो एसओजी की मांग हो, चाहे एसईडी की मांग हो, ये तो हमारे विपक्ष के पार्षदों ने पहले ही कर दी थी, लेकिन भाजपा उसमें जब पीछे रही तो इन्होंने इसको करा। लेकिन इन्हीं के लोग और इन्हीं के कार्मिक और तत्कालीन कार्मिक इसमें इन्वॉल्व है। जनता के वो लोग जो ठगे गए, उनको तो उन्होंने उसमें वो मुलजिम बना दिया, लेकिन जो सील, जो साइन ऑथेंटिक थे, उनको उन्होंने मुलजिम नहीं बनाया, उनको एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। तो इनकी मंशा हम जान सकते हैं, ये किन को बचाना चाहते हैं। इससे बड़ा क्या हादसा हो सकता है कि जिनके खिलाफ जिस समय ये हुआ, उन्हीं को उस जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ऐसे कार्मिकों को आगे लेकर काम कर लिया जाता है। अंतिम 2 सवाल। अरुण जी को अगर शहर का महापौर बनने का मौका मिलता है तो 5 प्रायोरिटी वाले कार्य क्या रहेंगे अरुण जी के? सर्वप्रथम उदयपुर को जल्दी बताना एकदम। विश्व सुंदर शहर बनाने के लिए उदयपुर की सड़कें व्यवस्थित, पाथ युक्त, बिना तारों की, लटक के और डिवाइडर युक्त हो। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित फॉगिंग समय पे हो। मौसमी बीमारियों का आलम जो है, जो गंदगी का कारण है, उन सफाई व्यवस्थाओं को नियमितता से रात्रिकालीन भी करना है और दिन भी करना है। अच्छा, एक मेरा सवाल है इसी में, स्वास्थ्य से संबंधित एक मेरे को आपसे बात पूछनी है। आप उन पार्षदों में आपका नाम शुमार था जो रोजाना निगम अपने कार्यों को लेकर जाते हैं, ठीक है?
क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो अपने कार्य से खुश है? मतलब उनको जो जिम्मेदारी मिली उससे संतुष्ट भी है वो? उन मेरे को ऐसा लगता है वो किसी तरह के दबाव में। जो कार्मिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हम्म, उनका काम निर्माण का था, उन्हें स्वास्थ्य में लगा दिया गया। हम्म, इससे बड़ी दुर्गति क्या है कि इस उदयपुर के नगर निगम में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर सके, जो पेड़ के छंगाने का काम कर सके, बिजली की आपदा में कोई काम कर सके, और स्वास्थ्य से संबंधित जो मॉनिटरिंग होती है, चाहे वह श्वान के बाइटिंग को लेकर हो, गौ माता के विचरण को लेकर हो, चाहे मौसमी बीमारियों को लेकर हो, चाहे सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर हो, कचरा पात्र के लेकर हो, कचरा संग्रहण की गाड़ियों के ठेके से लेकर हो, आसपास के उद्यानों के रख रखाव और विशेष पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई को लेकर हो, इस पर किसी प्रकार का बजट की और नीति और उसका सिस्टम और उसका विजन नहीं है। इसी कारण से उदयपुर बिल्कुल की दुर्गति में है। इन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है और उदयपुर का नागरिक नाक पे हाथ डाल के चल रहा है। जी, तो आपने अपनी 5 प्रायोरिटी ही बता दी। 5 प्रायोरिटी में अभी आपने 3 ही देखी है। हाँ। चौथा जो महत्वपूर्ण इस उदयपुर में, जब आप राजस्थान या विश्व भारत में देखते हैं कि अग्निशमन अग्नि के कारण कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे उदयपुर में एलिवेट जो भी हमारी 70 मीटर की जो अग्निशमन यंत्र होना चाहिए वो नहीं है, जबकि हमारी यहाँ गगनचुंबी इमारतें बन गई है। आसपास का जो एरिया लिया है वहां पर सारी इमारतें ऐसी हैं जो 8 मंजिल 11 मंजिल 20 मंजिल तक राजस्थान गवर्नमेंट ने पास की है। वो चीजें अग्निशमन के नए हमारे अग्नि यंत्र के लिए उनके लिए स्टेशन निर्मित करना, उनकी पानी की व्यवस्थाओं के लिए उनकी लाइन डालना, शहर के अंदरूनी भाग में अग्निशमन के ऐसे यंत्र जो समय पर इन तंग गलियों में चल सके उसका खाका तैयार करना, और अग्नि के व्यवस्थाओं में 24/7 7 दिनों तक 24 ही घंटे, मतलब इस तरह से व्यवस्थाएं हो कि कोई भी दुर्घटना त्वरित रूप से, क्यों आग 5 मिनट में आदमी को जला देती है, उन व्यवस्थाओं के और 1 किलोमीटर के दायरे में स्टेशन हो, तभी ये निगम अग्निशमन की इन व्यवस्थाओं में खरा उतर पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा विजन होना चाहिए वो पर्यटक को लेकर होना चाहिए। उदयपुर में विश्व स्तरीय, चाहे वह अमेरिका के स्तर पे देख लो, चाहे वह कोई सा डिज्नीलैंड के हिसाब से, तो हमारे पास इतने बड़े बड़े उद्यान हैं, चाहे वो राजीव गांधी उद्यान है, उसको विश्व पटल राजस्थान का सबसे बड़ा खूबसूरत उद्यान बनाया जा सकता है। वहाँ के जो हमारी झीलें जो उदयपुर के मध्य में हैं, उनके कैचमेंट के एरिया को सुंदर और खूबसूरत करते क्या हुए। आपको लगता है शहर की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हमारी लाइफ लाइन कहते हैं झीलों को, और हमारा शहर हर दूसरे दिन हमारे घरों में पानी आ रहा है? उदयपुर के शहर में सबसे बड़े दोषी उदयपुर के प्राधिकरण के पटवारी RI, अरे सर, तो फिर आप बार बार आरोप लगा रहे हो अधिकारियों पर, तो अधिकारी तो आपके कांग्रेस शासन काल में भी तो कर्मचारी होंगे, तब हटाते आप उनको। अरे मैंने तो कई चीज आप देखिए, पिछोला का जो पिछले वाला भाग था जहाँ बेचारे ग्रामीणों को एग्रीकल्चर प्लॉट भेज दिए गए थे और उसका कैचमेंट पर इस तरह से बसावट कर दी गई, वहां पर बोर्ड लगने के उपरांत भी लोगों को उन बोर्डों को हटाकर उन ठगी से उन प्लॉटों को भेज दिया गया। उस पर भी मैंने तब भी मेरे पर आरोप लगाया कि इनका कुछ लेना देना होगा। मैंने सज्जनगढ़ के नीचे के कैचमेंट पर करा, ये सारे आरोप उसमें पहाड़ों को कटाई को लेकर 2009 से मैं अभी तक लग रहा हूँ। राजदान जी, तेजदान जी, अनिल जी मेहता, ये लोग जिलों पे रहे, उसमें भी मैंने अपना काम किया, जो मैं सब होमवर्क के साथ आया हूँ। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तथ्यों के साथ बैठा हूँ। तो होमवर्क जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इन्हीं के नुमाइंदे उनको बचाव में लगे हुए हैं। तो ये जो चीजें हुई, आज उदयपुर के बहुमंजिला बाइलोस बदल दिए गए हैं, लोग नामांतरण और पट्टों को लेकर धक्के खा रहे हैं, और जो पट्टों की लाइन में कुत्ते घूम रहे हैं, आदमियों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, आज जो पट्टा राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार में 500 रुपए में मिलता था, वो 4 लाख का हो गया। तो एक आम पब्लिक, तो हम ये चाहेंगे कि उदयपुर का जो भी हमारा राष्ट्रीय पुरस्कृत आदमी हो, चाहे राज्य स्तरीय पुरस्कृत आदमी हो, किसी भी पत्रकारिता में हो, खेल में हो, कलाकार जगत में हो, उनको सस्ते आवास देना, और भी जो निम्न श्रेणी में है, जो दिहाड़ी कमाते हैं, उनके लिए जिस तरह से आवासन मंडल जमीनें, हमारा काम कमाना नहीं है, हमारा काम उस बसावट में रहने वाले हर आम व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं देना होना चाहिए, और स्लम मुक्त उदयपुर हो।
अतिक्रमण मुक्त उदयपुर हो, जो ठेला के जो ये माफिया चल रहा है कि एक लाइसेंस पे 8 ठेले लगा के उनसे चोट वसूली की जा रही है, जिसमें सम्मिलित कार्मिक भी हैं, जिस उसका मुख्य कारण से, उसी कारण से आज यातायात जो है चरमरा गया है, उसके पार्किंग स्थल पैदा करना हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो उदयपुर के निगम के अधीनस्थ आती है वो हम करेंगे। और बायलॉज जो मसौदे तैयार करके सुगमता के साथ में पिछली गहलोत सरकार में धारीवाल जी के यूडीए की मंत्रालय में जो हुई थी, उन्हें फिर से पुनः लागू कर शहर को जो सहूलियत है वो देने का प्रयास करें, 100% उसका प्रयास करेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, पेरा फेरी की बहुत सारी जो पंचायतें हैं वो निगम के अंदर शामिल हुई है, वहां के जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा लंबे समय से पट्टों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर अगर महापौर बनते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस की गवर्नमेंट और प्रति कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का एक ही ध्येय रहता है कि वह अपने जनता से वसूली ना करके उनको सुगमता दे, और यही कारण है गहलोत सरकार पूरे देश में बेमिसाल सरकार के, चाहे वो कोरोना के वक्त हो, चाहे इस यूडीए के मामले में हो, इसमें अव्वल रही है। तो हमारा भी वही ध्येय रहेगा जो हमारे मुख्यमंत्री का रहा, यूडीए मिनिस्टर का रहा, कि हम लोग सुगमता के साथ उन पट्टों पर तुरंत प्रभाव से वहीं गांवों में, उन्हीं वार्डों में जाएंगे और वहीं पे वहीं पट्टे देंगे। ये जो चप्पलें घिस जाती है, जूतों की जोड़ियां बदल जाती है, छोटे से छोटी चीजें इस निगम के दायरे से बाहर कर देंगे जी। तो ये थे अरुण जी टांग, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों में बदलाव की आवश्यकता है और इस बार जनता जो है बिल्कुल मूड के अंदर है, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाने जा रही है। महापौर पद के प्रमुख दावेदार अरुण जी टांग का कहना है कि आयड़ की नदी के ऊपर हम लोग वाकई में रोड बना सकते हैं, एलिवेटेड रोड जैसी, जो शहर के यातायात के दबाव को कम करेगी। बहुत सारी अन्य चीजों पर इन्होंने बात करी, पट्टों को लेकर इन्होंने बात करी, शहर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने बात करी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लेकर इन्होंने यहाँ पर बताया, और साथ ही में इन्होंने सफाई की जो चरमराती व्यवस्था है उसके ऊपर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लंबे समय से जो अधिकारी यहाँ पर काबिज हैं उनके लिए तुरंत यहाँ पर कार्रवाई हो, इसकी भी माकूल व्यवस्था के लिए इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। आप भी बता सकते हैं कि शहर का अगला महापौर कौन हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।